बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी ने अपनी हार की समीक्षा शुरू कर दी है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के भीतर बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच सार्वजनिक रूप से चल रही जुबानी जंग अब सुर्खियों में है। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट से। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद पार्टी ने मंथन शुरू कर दिया है। पटना स्थित भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में पटना जिले के सभी विधायक और संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही बैठक करीब 2 घंटे तक चली, जिसमें हार के कारणों और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। देखिए, अब राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस हार के बाद भाजपा संगठन स्तर पर कोई बड़ा फैसला या एक्शन ले सकती है। हालांकि पार्टी की ओर से फिलहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। उधर बांकीपुर की बात करें तो बांकीपुर उपचुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के भीतर भी बयानबाजी तेज हो गई है। पार्टी के नेता भाई वीरेंद्र और प्रवक्ता शक्ति यादव के बीच सार्वजनिक रूप से आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। दरअसल भाई वीरेंद्र, जो कि मनेर के विधायक हैं, उन्होंने चुनाव परिणाम के बाद कहा था कि तेजस्वी यादव के आसपास मौजूद कुछ लोगों को हटाने की जरूरत है। उनके इस बयान पर राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने पलटवार करते हुए सवाल उठाया कि भाई वीरेंद्र बताएं कि उन्होंने पार्टी के लिए क्या योगदान दिया। इसके जवाब में भाई वीरेंद्र ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और जब राजद कठिन दौर से गुजर रही थी तब भी उन्होंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2010 में जब राजद ने केवल 22 विधायक थे तब भी वे पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज भी उनका लक्ष्य तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। भाई वीरेंद्र ने यह आरोप भी लगाया कि पार्टी में कुछ लोग तेजस्वी यादव का नाम लेकर लोगों से पैसे वसूलने और मुलाकात कराने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और पार्टी की छवि खराब नहीं होनी चाहिए। देखिए, वहीं शक्ति यादव की बात करें तो शक्ति यादव ने भाई वीरेंद्र के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाने के बजाय संगठन को मजबूत करने पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। इसी बीच तेजस्वी यादव के एक बयान पर उनके मामा साधु यादव की प्रतिक्रिया भी आती है और उनकी प्रतिक्रिया काफी चर्चे में भी रही। साधु यादव ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विधानसभा उपचुनाव जीतने से सरकार नहीं बन जाती। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव को अभी राजनीतिक समझ विकसित करने की जरूरत है। साधु यादव की यह टिप्पणी अब राजनीतिक बहस का विषय बनी हुई है। वहीं फिलहाल बांकीपुर उपचुनाव के बाद बिहार की राजनीति में सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती दिख रही है। एक तरफ भाजपा हार की समीक्षा करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ राजद के भीतर उठ रहे सवाल विपक्ष की एकजुटता पर भी चर्चा का विषय बनाती है। हालांकि इन तमाम बयानों पर संबंधित नेताओं की अपनी अपनी राजनीतिक राय है। आने वाले दिनों में यह विवाद किस दिशा में जाएगा, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। बांकीपुर उपचुनाव के बाद शुरू हुई इस सियासी हलचल पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।